असम चुनाव के एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जिस तरीके की अफरा तफरी है, जिस तरीके का माहौल है, वो बहुत भयावह है दर्शक। वो उम्मीदों से उलट है, वो कहीं ना कहीं उम्मीदों पे पानी फिरने वाला है। वैसे ही सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा पर किस तरीके से मुसीबतें आ गई थी उनकी पत्नी को लेकर, पासपोर्ट के मामले को लेकर और पवन खेरा के मामले को लेकर, वो तो एक तरफ है। लेकिन इस वक्त जो एग्जिट पोल आ रही हैं, जो आंकड़े अलग अलग दिखाए जा रहे हैं, वो हेमंत बिश्वा शर्मा जी के लिए चिंता का विषय है, बीजेपी के लिए परेशानी का सबब है। और ये जो घुसपैठिए उसपैठिए का जो मामला चला, ये सब उलट हो गया, दरकिनार हो गया। ये बड़ा सवाल है। और अगर कांग्रेस जीत जाती है, वहां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी का अगर लहर दिख जाता है, जिस तरीके से एग्जिट पोल में दिख रहा कहीं कहीं पे, और लेकिन वहीं जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया एग्जिट पोल को लेकर जिस तरीके से असम का दिखा रही है, जिसमें फिर से एक बार सीएम बनता हुआ हेमंत जी को दिखा रहे हैं, तो एक बड़ा सवाल हो जाएगा। और मुझे जहां तक लगता है दर्शकों की दो तीन ऐसी फैक्टर रही जो बीजेपी की जीत का श्रेय जाएगा, अगर एग्जिट पोल एग्जैक्ट साबित असम के हो जाते हैं तो। और अगर नहीं होता है तो हार का श्रेय हम बताते हैं कि वो रीजन क्या है जिसकी वजह से असम में बीजेपी की हार होगी, किस वजह से जो है हेमंत जी को हार का सामना करना पड़ेगा, और कांग्रेस की जीत का श्रेय किसको जाता है, ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले रुख करते हैं, देखिए इस वक्त सोशल मीडिया के साथ साथ मेन स्ट्रीम मीडिया में असम के जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, ज्यादातर तो बीजेपी को जीत ही दिखा रहे हैं, कांग्रेस को बहुत कम लोग हैं। लेकिन आजकल एग्जिट पोल पे भरोसा करना बहुत मुश्किल है। बिहार का आपने देखा, महाराष्ट्र का आपने देखा, हरियाणा का आपने देखा, तो इस लिहाज से एग्जिट पोल को एग्जैक्ट मान के बैठना भी बेवकूफी है, तो इस बात को समझना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो घुसपैठिए का मामला था, और एक जिस तरीके से हमारा आप देख रहे थे हेमंत जी का एग्रेशन, आक्रोश, कि भैया वहां के लोगों की ज्यादा अहमियत दिखाना, और विपक्ष पे जिस तरीके का एग्रेशन था पूरी तरीके से कि हम किसी से कम है, ये एक जीत के फैक्टर का साबित होगा। और मुसलमानों को भगाने वाला जो बयान था, उससे नफरत वाला बयान था, ये बता रहा था कि हिंदुत्व को मजबूत करने की रणनीति क्या है। ये बता रहा था कि घुसपैठिए के आड़ में किस तरीके से वोट कमाया जा रहा था। तो हमारा आप अच्छे से जानते हैं कि सरकार की मंशा हमेशा से क्या रही है। तो ये एक काम करेगा जो बीजेपी का जीत का मकसद हमेशा रहा है, जीत की रणनीति रवैया रहा है, वो किस तरीके से जो है हिंदू मुसलमान वाला एंगल, हिंदुत्व वाला एंगल, राष्ट्रभक्त वाला एंगल, और सबसे बड़ी बात जो बिहार में मिला नहीं लेकिन इसके बावजूद जीत हुई, वो है घुसपैठिए वाला। तो घुसपैठिए वाला एक मामला था जो हेमंत बिश्वा शर्मा ने खूब मेहनत की इस बात को लेकर, और इसीलिए उन्होंने, चाहे वो मुस्लिम रिक्शे वाले की बात हो, भगाने की बात हो, मियाँ वाली बयान की बात हो, सब कारगर साबित होता नजर आ रहा है। लेकिन वही कांग्रेस की बात करें, अगर कुछ चैनल जिस तरीके से उनकी जीत दिखा रहा है, अगर ये साबित हो जाते हैं तो फिर एक बात ये साबित हो जाएगा कि नहीं भैया, आप कुछ भी कीजिए, हिंदू मुस्लिम से पेट नहीं भरेगा, आप कुछ भी बोल लीजिए, रोजगार तो चाहिए, महंगाई तो चाहिए, स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, ये तमाम चीजें चाहिए। ये जनता ने बता दिया असम की, ये साबित हो जाएगा। ये बात राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी, तमाम लोग कह भी रही थी, और जरूरत भी था कांग्रेस की तरफ से। लेकिन सवाल यही है कि क्या एग्जिट पोल उलट हो पाएगा, क्या इस एग्जिट पोल में कुछ हेरा फेरी हो पाएगा, क्योंकि आज मुद्दों पे वोट देता कौन है। सबको तो भाई चटकारा चाहिए, मसाला चाहिए, सबको मनोरंजन चाहिए। क्योंकि अगर देश का, स्टेट का, राज्य का किसी को फिक्र होता तो यकीन मानिए कि आटा कपड़ा मकान पे ही वोट होता। लेकिन आजकल ज्यादातर ऐसा होता नहीं है। तो एक बड़ा सवाल होगा, ये जीत और हार का फैक्टर साबित हो सकता है असम में, जिस तरीके से एग्जिट पोल आ रहा है। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि असम का एग्जिट पोल में कौन जीतेगा, फिर से मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्या कांग्रेस की तरफ से या फिर हेमंत जी ही बनेंगे। क्या वाकई में पवन खेरा वाली जो लड़ाई थी, क्या वो कुछ साबित होगा, क्या वो कोई दिक्कत का सामना करेगा, ये एक बड़ा सवाल है, जिसको अब हम बताते हैं कि वाकई में हेमंत बिश्वा शर्मा, उनकी पत्नी और पवन खेरा वाला मामला कितना तूल पकड़ेगा। ये असम में पवन खेरा जी और खास करके हेमंत और उनकी पत्नी वाला जो मामला था, पासपोर्ट की लड़ाई, क्या वाकई में चुनाव में फर्क डाला, क्या कोई असर डाला, कोर्ट से इसको झटका तो उसको झटका के बीच में अब एग्जिट पोल आ गए हैं दर्शकों, और वो नतीजे आपके सामने। हालांकि एग्जिट पोल आने में भी 3 से 4 दिन है, उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन कितना बड़ा हीरो है, कौन कितना बड़ा 30 मार्खा है। और ये जो पासपोर्ट का गंदा खेल चला था कि कौन फर्जी है, किससे कहाँ अधिकारी जाएंगे, कहाँ छापा मारा जाएगा, कौन कोर्ट में जाएगा, कौन सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ये हम सब ने तमाम तमाशे देख लिए, इस पर बात करना बेवकूफ़ी नहीं है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि क्या असम के इस पूरे चुनाव में ये मुद्दा बन पाया कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है जिस पे लिहाजा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए जिस तरीके से असम और तमाम 5 राज्यों को लेकर एग्जिट पोल आ रहे हैं, ज्यादातर तो बीजेपी की जीत ही दिखाई जा रही है। लेकिन सवाल यही है
कि क्या पवन खेरा जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस के तमाम वो नेता जो इस चीज को मुद्दा बना रहे थे या इस बात को लेकर हेमंत और उनके पत्नी जी पर जो है अटैक कर रहे थे, क्या ये मुद्दा बन पाया? क्या ये पासपोर्ट का जो खेल चल रहा था कि भाई रद्द करो, फर्जी है, ये है, वो है, अब कोर्ट तक मामला चला गया, क्या ये इफेक्ट डाला? देखिए, मेरे लिहाज से जहां तक असम को हमने समझा और असम के लोगों को समझा, वहां की जनता को समझा, मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा फर्क पड़ पाया। क्योंकि हेमंत विश्व शर्मा जी की जो वो बयान थी, एक तो मुसलमान वाला कि मियाँ को भगाओ, और एक जो मुसलमानों को 5 रुपया रिक्शा वाला मांगे तो 1 रुपया दो, यानी कि उनको तकलीफ पहुंचाओ, परेशानी पहुंचाओ। ये बयान बहुत तूल पकड़ा और इसका फायदा उनको जरूर कहीं ना कहीं मिलता नजर आ रहा है, जिस तरीके से एग्जिट पोल में नतीजा आ रहा है। लेकिन पवन खेरा जी को इतना जो है कोई मामला नहीं मिला। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि अगर ये एग्जिट पोल अगर इसके फेवर में आ जाते हैं या फिर जो नतीजे आएंगे आने वाली तारीख को, वो अगर पवन खेरा के समर्थन में आ जाता है या कांग्रेस को जिता देता, तो फिर एक बड़ा सवाल होगा कि कहीं ना कहीं महंगाई, बेरोजगारी, अस्पताल, कपड़ा, मकान के बीच में जो ये पासपोर्ट वाला मामला चला और उनकी पत्नी वाला मामला चला, उसमें जो है कहीं ना कहीं पवन खेरा की जीत हो जाएगी। पवन खेरा जीत जाएंगे और इस खेल में वो बाजी मार जाएंगे, ये साबित होता नजर आ जाएगा। अब ये देखना पड़ेगा कि हालांकि नतीजे आने के बाद क्या पासपोर्ट वाले जो लड़ाई है वो चलता रहेगा, ये यूं ही थम जाएगा। हालांकि कोर्ट में मामला चल रहा है, छापा होगा, अधिकारी जाएंगे, सीबी, ईडीआई, तमाम चीजें हुई, लेकिन वो होता कुछ नहीं, वो हमारा आप जानते हैं। क्योंकि चुनाव का बयान वो चुनाव तक ही हवाबाई होकर खत्म हो जाती है। पश्चिम बंगाल में आखिरी दिन था तो उसके बाद जो है लोगों की निगाहें हो गई। लेकिन एक बात तो है कि ये चुनाव ये बताता है कि क्या मुद्दों का चुनाव है या फिर सिर्फ बयानबाजियों का चुनाव है। क्योंकि अगर इसमें जनता ने उन पार्टियों के साथ नहीं आए जो काम करती है, उस मुद्दों के साथ नहीं आए जो देश के लिए जरूरी है, जो चुनाव, जो स्टेट के लिए जरूरी है, जो लोगों के लिए जरूरी है, अगर उस पर वोट नहीं होंगे तो फिर ऐसे लोकतंत्र का क्या ही फायदा हो जाएगा। क्योंकि पार्टी की पसंद, लोगों का समर्थन वो एक अपनी जगह है, लेकिन मुद्दों का होना ये बहुत जरूरी है। और उसमें मुद्दे हम बहुत कम जगह देखते हैं कि किसी स्टेट में, किसी राज्य में या फिर देश में ऐसे मुद्दे पे बात हो जो वाकई में देश का विकास हो, स्टेट का विकास हो, चाहे वो महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, अस्पताल, कानून व्यवस्था, इन तमाम इस पे बात करना लोग आजकल मूर्खता समझते हैं कि अरे भाई ये बोरिंग है, कुछ मजा हो, छटकारा हो। लेकिन पेट तो इसी से चलता है, देश तो इसी से चलता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। हिंदू मुस्लिम कब तक करोगे? उससे तो नफरत फैलती है, लोगों के जाने जाते हैं, अब भाईचारा खत्म होता है, धीरे धीरे मिट जाता है। अब वो तो कोई नहीं चाहेगा, तो वो थोड़ा देर के लिए टीवी में देखने में अच्छा लगता है, जो गोदी मीडिया इन दिनों करता है, लेकिन किसी का घर नहीं चलता है। इस बात को समझना पड़ेगा। तो दर्शकों, अभी जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, इसको देखते हुए असम हो या पश्चिम बंगाल हो या बाकी कोई जितने भी स्टेट हैं, उसमें जो है क्या होगा नहीं होगा तो बात की बात है। लेकिन क्या असम में पासपोर्ट वाला जो मामला था उसमें कौन जीता एग्जिट पोल के हिसाब से, हेमंत जी या फिर पवन खेरा जी? कमेंट कर जरूर बताइएगा।